हेलो किसान साथियों, नमस्कार। मल्टी एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं उस खेती के बारे में बात करूंगा जो किसानों के लिए सबसे सरल तरीके से खेती की जाती है, सबसे आसान तरीके से जो खेती की जाती है, सबसे दुनिया की सबसे कम लागत की खेती अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जिसको कुनरू नाम से जाना जाता है, कुनरू नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती करने वाली ये प्रजाति है। ये कुनरू की खेती है दोस्तों। सबसे कम लागत की खेती की बात करेंगे। बिल्कुल आप पानी दीजिए, फराइए और आप पैसे कमाइए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, कुनरू की खेती किस प्रकार से करते हैं और क्या तरीका अपनाते हैं कि अधिक से अधिक ये फल दें। तो सबसे पहले आप दोस्तों ये देखे होंगे, गांव में भी एक दो पेड़ लोग लगा देते हैं और पैदावार भी काफ़ी अच्छा होता है, अगल बगल लोग भी खाते हैं। एक दो पेड़ में ये कंडीशन होता है। तो दोस्तों इसका जो क्षमता है, ये इतना तगड़ा फलता है दोस्तों। एक एक पौधे में कम से कम 8-8 किलो 7-7 किलो ये फल देता है। 10-10 किलो 12-12 किलो भी इसका क्षमता है फल देने का दोस्तों। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और बहुत कच्चा सौदा है। ये बहुत वेटेड होता है, बहुत वजन होता है दोस्तों। तो ये जो 2-2.5 बिस्से मैक्सिमम 3 बिस्से की खेती है दोस्तों, तो ये मान के चलिए इसमें आप कुंटल तक पहुंचा सकते हैं। 3 बिस्से में 1-1 कुंटल तक पैदावार आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छा रेट भी इस समय बहुत अच्छा रेट है दोस्तों। 35 से 40 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से 35 रुपये किग्रा है दोस्तों। 25 से 35 इस समय रेट चल रहा है और काफ़ी अच्छा रेट है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में परवल की खेती के बारे में बताया था और इसका भी वीडियो मैंने बना के शेयर किया था दोस्तों। तो सेम कंडीशन इसमें भी है कि आप इसको टेंट नुमा बना के अगर खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं दोस्तों। और दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि इसका भी यदि आप जो है कि इसका जड़ लगाते हैं दोस्तों, तो पुराने जड़ का कम से कम उपयोग करें। जैसे 3 से 4 बार अगर उसका उपयोग हो चुका है तो उस जड़ का उपयोग ना करें, उसको नए तरीके से फिर से लगा दें। क्योंकि जब पुराने जड़ का उपयोग करने से जो पौधे में फरने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाता है दोस्तों, वो कम हो जाता है। उसके बाद जो फल देने का जो क्षमता होता है वो भी कम हो जाता है। पौधा हरा भरा कम करेगा और छिछड़ाव कम करेगा दोस्तों। तो जब छिछड़ाव कम करेगा तो आपको पैदावार भी उम्मीद है कि कम मिलेगा दोस्तों। तो ये बिल्कुल किसान भाइयों गलती ना करते। शुरुआती तौर से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अधिक से अधिक पैदावार आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं और अच्छी से अच्छी जानकारी अभी शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये पौधा ये फर्स्ट टाइम वाला पौधा है। ये सिंगल टाइम का पौधा है जो लगाया गया है। ये थोड़ा पहले लगा दिया गया था क्योंकि जब हम लोगों ने प्याज खाना उसके पहले लगाया था, प्याज में था, प्याज हटाया तो उसको तुरंत मचान बना दिया। और फसल की बात करेंगे दोस्तों, तो ये फसल भी बहुत अच्छा दे रहा है, बहुत शेड्यूल साफ़ फसल है, एकदम हरा भरा है। तो ऐसे ही मचान, अगर आप मचान बना रहे हैं तो बम्बू का सहारा लेके उसके बाद धागे का सपोर्ट दे दीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। कम पैसे में आसानी से काम हो जाएगा दोस्तों, आसानी से काम भी हो जाएगा आपका। और दोस्तों हम ये बता दें कि इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद अगर आप कुनरू को देते हैं तो ये फल सबसे ज़्यादा देगा। क्योंकि उसमें फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम जो भी मिलता, जो भी आवश्यकता कुनरू को होता है दोस्तों, वो इसको मिल जाता है दोस्तों। और दूसरी बात, इसमें कीट का प्रकोप बहुत कम होता है दोस्तों। कुनरू में कीट का प्रकोप बहुत कम होता है, तो कीट भी बहुत कम लगते हैं। इसलिए इसका जो एक्सपेंस बताया मैंने, खर्चा बताया, वो जीरो तो बिल्कुल सही बताया है, कोई इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है। और आप खेती करते हैं तो आपको भी पता है। तो जो मचान बनाने में जो खर्चा आए दोस्तों, तो वो थोड़ा बहुत खर्चा माना जाता है इसका, कि भाई मचान बनाएंगे तो उसमें एक्सपेंस तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर बम्बू नहीं है आपके पास तो ख़रीदना पड़ेगा, धागा तो ख़रीदना ही पड़ेगा। तो जैसे अन्य फसलों के हिसाब से तो इसमें जीरो हुई लागत है। क्योंकि अन्य फसल क्या होता है दोस्तों, आप शुरुआती तौर से ही इसको जो कि अन्य फसलों में देख ताक छिड़काव तरह तरह की टॉनिक्स वगैरह देते हैं। इसमें अभी तक मैंने कुछ दिया नहीं दोस्तों, सिर्फ खाद दिया, डाई, यूरिया, पोटास, जिंक मिक्स करके इसमें दिया है। अभी तक कोई खाद पानी नहीं दिया दोस्तों। अब ये पौधा काफ़ी तेज़ी से फल देना चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और जून का लास्ट है दोस्तों और जुलाई का फर्स्ट वीक आने वाला है। तब तक ये दोस्तों काफ़ी अच्छा पैदावार ये देने लगेगा। और हम चाहते हैं यदि आप कुनरू की बड़े पैमाने पे प्रति एकड़ के हिसाब से अगर खेती करना चाहेंगे दोस्तों, तो मैं कुनरू का जड़ भी आप लोगों को आसानी से पहुंचा सकता हूं, दे सकता हूं दोस्तों। और एक अच्छा जड़ जो गारंटेड होगा वो फल देना
निश्चित है दोस्तों, और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर आप कुंदरू की खेती करते हैं और मचान विधि से अगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैदावार आप ले सकते हैं और लंबे समय तक ले सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये 10 महीने लगातार फलने वाला पौधा है। कंटिन्यू 10 महीने फल देने का इसके पास क्षमता है। अभी किसी भी सब्जी या किसी भी पौधे में 10 महीने लगातार फल नहीं दे सकता दोस्तों, मगर कुंदरू एक ऐसा पौधा है जो 10 महीने लगातार आपको पैदावार देगा और लगातार पैसे देगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।